जय मसीह की दोस्तों स्वागत है आपका पंजाब के बॉर्डर वाले ज़िले फिरोजपुर कैंट से। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे इस खूबसूरत प्रदेश पंजाब का एक खूबसूरत चर्च जिसका नाम है CNI चर्च ऑफ फिरोजपुर। और चर्च में हमारे साथ जानकारी के लिए रहने वाले हैं यहाँ के पासवान साहब बरनबास सोनी जी। भाई साहब जय मसीह की। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो डायसिस ऑफ चंडीगढ़ में आता है। लेकिन ये कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो एरिया है ये कंटोनमेंट एरिया के अंदर आता है। और फिलहाल आप देख भी सकते हैं कुछ चर्च का यहाँ पे काम, मरम्मत का काम भी चल रहा है दीवार का। तो जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो हमारा प्रभु का भवन है पुराने जो केलू हुआ करते थे उसी शैली का बना हुआ है, लेकिन जो दीवारें हैं पीले रंग से पेंटेड है। तो भाई साहब हमारा चर्च लगभग कितना पुराना ये रहा है? ये चर्च लगभग 125 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 125 मतलब 125 साल लेके चल सकते हैं। 125 साल का 100 साल इसके कब बनाया था इसने लगभग? आपको कुछ आइडिया हो तो? 2000 में 2000 में। इसकी जो दीवारें हैं वो 18 इंची है। अच्छा भाई साहब बता रहे हैं। और उसकी ईंटों की दीवारें हैं और पुरानी जो दीवारें हैं लगभग 18 इंच की है। तो देखिए मैं आपको एक बार अंदर की तरफ से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरफ से हमने बड़े ही खूबसूरत से गार्डन बना रखे हैं और साथ ही इस तरफ भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरफ भी बड़े ही खूबसूरत से साफ़ सुथरे से और हरियाली, क्योंकि अभी मानसून का मौसम भी चल रहा है। तो हमारे इस चर्च में कितनी खूबसूरत सी हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन चर्च के नज़दीक किसी प्रकार की और चलने या फिर गाड़ी पार्किंग में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी लगा दी गई है। तो भाई साहब हमारे इस चर्च में कितने मतलब मसीही लोग आते हैं या फैमिली इस चर्च से जुड़े हुए हैं? लगभग इस चर्च में 90 फैमिलियाँ हैं। 90 फैमिली? 90 फैमिलियाँ हैं और लगभग 250 लोग चर्च में, 250 से 300 लोग 250 से 300 लोग आ जाते हैं। तो कुछ अपने आसपास कुछ मसीही कॉलोनी है जैसे क्रिश्चियन या मिशन कंपाउंड है? हाँ, मिशन कंपाउंड भी है और कुछ घर है नज़दीक है। किस तरफ होंगे भाई साहब? बिल्कुल नज़दीक में, ज़्यादा 2-2.5 किलोमीटर के बीच में। और जो ये आसपास जो घर दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये सारे मेन कैंपस में है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जो कुछ नज़दीक घर दिखाई दे रहे हैं और ये मिशन कंपाउंड है। कुछ घर यहाँ पर भी हैं और बाकी घर जो है शहर के अंदर की तरफ है। तो हमारे जो पास्टर साहब यानी आपका निवास भी चर्च के आसपास ही है? जी, मेरा निवास भी इसी घर में, इसी जगह पे है। पास्टर साहब का निवास भी बिल्कुल चर्च के नज़दीक ही है। तो कभी भी जब कलीसिया के लोगों को या हम जैसे मैं आया हूँ हमें भी कभी ज़रूरत पड़े तो भाई साहब बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पर निवास स्थान है। अब आइए अब चर्च को थोड़ा सा बाहर से देखते हुए भाई साहब एक बार और फिर अंदर की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये स्टोन किस लिए लगा भाई साहब? ये जो बरामदा बना था ना बाहर का। अच्छा, ये इस चीज़ का है, ये 1998 में बना था। अच्छा देखिए ये जो बाहर की तरफ का जो चबूतरा और बरामदा बनाया गया था ये उसका स्टोन लगाया गया है। बिशंबर सिंह के, हाँ, बिशंबर सिंह जी के टाइम पे बनाया गया था 1998 में। बिशप जोएल विमल साहब थे। ये भाई साहब ये कैंडल स्टैंड है। ये कैंडल स्टैंड है। कभी बाहर हाँ, तो देखिए प्रेयर करके जाते हैं तो ये यहाँ पे कैंडल लगी हुई है। जैसे भाई साहब हमारे जो चर्चेज होते हैं वो पत्थर के होते हैं, तो ये चर्च क्या पत्थर का है या प्लास्टर किस तरह का है? ये चूने से बना हुआ है। चूने और ईंट का दिखाई दे रहा है कुछ, है ना? चूने और ईंट का हाँ। और अंदर मिट्टी है, अंदर की तरफ मिट्टी है। लेकिन भाई साहब ये जो दरवाजे की जो मुझे डिज़ाइन दिखाई दे रही है जी, ये ऐसा लग रहा है कि शायद ये उसी समय का ये उसी समय का है। 125 साल पुराना, वही अच्छा है, चेंज नहीं किया और पेंट करते हैं। हाँ, 125 साल पुराना है। ऊपर रोशनदान भी जो बने हुए सारा सेम। हाँ देखिए, और ये जो रोशनदान भी ऊपर की तरफ बने हुए हैं ताकि जब हम आराधना करें तो यहाँ पर ठंडक भी पूरी बनी रहे। और पीछे की तरफ भाई साहब ये कुछ चबूतरा बना रखा है हम लोगों ने। हाँ, ये प्ले के लिए है। बच्चे जब क्रिसमस पे या वैसे की शादी ब्याह होती है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए साथियों ये कुछ हमने चबूतरा बना रखा है और जब भी हम लोग मसीह लोग जब किसी प्रोग्राम को करते हैं तो इस जगह को स्टेज के रूप में काम में लेते हैं। फिर चाहे वो क्रिसमस के प्रोग्राम हो या फिर हमारे जो भी और भी गैदरिंग होती है तो वो इस जगह से की जाती है। और इस जगह फिर चेयर वगैरह लगा दी जाती होगी ना? चेयर लगा दी जाती है। सामने की तरफ चेयर भी लगा सकते हैं और इधर देखिए बच्चों के खेलने के लिए भी बड़ा से गार्डन यहाँ बने हुए हैं।
तो बच्चों से भाई साहब मुझे याद है, हमारे कलीसिया में संडे स्कूल में कितने बच्चे होंगे? संडे स्कूल में 25 बच्चे हैं। 25 बच्चे हैं, बहुत आशीष की बात है। और यूथ में? यूथ में कम से कम 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। तो हमारा संडे स्कूल? हाँ, संडे स्कूल भी है, है ना। ये बैक साइड का एरिया है दोस्तों। अच्छा देखिए, ये एक संडे स्कूल हॉल है हमारा, और फिलहाल क्योंकि चर्च में काम चल रहा है तो कुछ सामान यहाँ पे रखा भी गया है। लेकिन ये पास वाला कमरा क्या है भाई साहब? ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम, अच्छा। इसमें बर्तन वगैरह, खाने का जो भी बर्तन वगैरह, अच्छा अच्छा। तो ये स्टोर रूम में एक बिल्कुल जो हमारा संडे स्कूल है उसके नज़दीक बनाया गया है। और अभी हम चर्च के दूसरे एरिया में आ चुके हैं, और हाँ वॉशरूम वगैरह भी उधर बने हुए हैं। हाँ, इस तरफ भी गार्डन है, और कुछ चर्च का ये नज़ारा दूसरी तरफ से अभी दिखाई दे रहा है। भाई साहब, ये फिरोजपुर मैंने सुना भी है बिल्कुल बाउंड्री पे है, तो यहाँ से जो हमारा जो बॉर्डर एरिया वो कितना दूर होगा लगभग? बॉर्डर एरिया 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर? 11 किलोमीटर है। तो यहाँ पे भी वो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो? हाँ, वो झंडे वाली होती है, बिल्कुल होती है। तो डेली होती है। डेली होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चर्च में आते हैं विजिट करने के लिए, तो हमारी जो रिट्रीट सेरेमनी है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे की जाती है, वो यहाँ पर रोज़ाना की जाती है। तो आप जब इस चर्च को विजिट करने आए तो वो भी एक आपके लिए एक अच्छी चीज़ होगी देखने लायक। लेकिन देखिए, ये चर्च के जो मेन एंट्रेंस है, इसके ऊपर इस तरह से एक छत बनाई गई है। भाई साहब, मुझे लगता है ये बाद में बनाई गई है ना? ये बाद में बनाई गई है। इसको लगभग 25-27 साल हो गए बनाए। 27 साल हो गए, ताकि हम लोग इस जगह भी हमारी जो है कुछ सहभागी कर सकें ना, हो सकती है, इस जगह को भी इस्तेमाल कर सकें। तो आइए भाई साहब, अंदर से भी देखते हैं आप चर्च को। देखिए, यहाँ पर हमारे जो प्रभु का भवन है, ऊपर गेट पे लिखा हुआ है आई एम द ट्रुथ, और ये लिखा हुआ है इस तरह से, सलीब भी बनी हुई है। और ये कुछ हमारे प्रभु के भवन के दरवाजे हैं, जो मुझे लगता है शायद उसी समय के चर्च के निर्माण के समय ही बनाए गए होंगे। ये वही है ना भाई साहब? ये देखिए कितनी मोटी और पुरानी लकड़ी है, जो सदियां बीत जाने के बाद भी आज प्रभु के भवन में है, और इस भवन की शोभा बढ़ा रही है। इस पर डिज़ाइन भी बनाई हुई है भाई साहब, ये है ना। हाँ हाँ, बेंचेस भी तभी के। अच्छा, बेंचेस भी देखिए भाई साहब बता रहे हैं, और उसी समय की हैं, लेकिन समय समय पर इनको रख रखाव किया जाता है और पेंट करने के साथ ही देखिए आज भी ये प्रभु के भवन में जब हम आराधना के लिए आते हैं तो यहाँ पर इस जगह बैठते हैं। लेकिन इसके बाद में यहाँ कुशन भी लगा दिए गए हैं, कुशन लगा दिए गए हैं। लेकिन जो चेयर है, जो बेंचेस हैं, उनके ऊपर इस तरह से गीत की पुस्तक रखने के लिए भी यहाँ दराजा बनाई गई है। साथ ही नीचे की तरफ भी ये पुस्तक यहाँ पे रखी गई हैं। और ये कुछ नज़ारा मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखा रहा हूँ। बड़ी खूबसूरत सी एक ये छत। भाई साहब, ये छत का क्या वापस से कुछ रिनोवेट कराया गया है? हाँ, या उसी समय की ये छत है? ये रेनोवेट कराया गया है। हाँ, काफी पुरानी हो गई थी, गिर रही थी, और पानी वगैरह भी आ रहा था। था। उसकी वजह से फिर बाद में रेनोवेट। ये रेनोवेट कब कराया होगा? ये कम से कम 25-26 साल हो गए इसको। अच्छा, 25-26 साल हो गए हैं, और उसके बाद से रख रखाव किया है, तो आज बड़ी सुंदर इस भवन में दिखाई दे रही है। ये हर साल पेंट करते हैं। हर साल पेंट करते हैं। भाई साहब, यहाँ पर आराधना किस भाषा में होती है? आराधना हिंदी में होती है। हिंदी में होती है, हिंदी में। बंदूक रखने के लिए था। अच्छा, वो आगे छेद है ना, हाँ हाँ, उसमें हाँ। नली आती थी, यहाँ पे बंदूक लटका दी जाती थी, तो ऐसे। हाँ हाँ, देखिए दोस्तों, भाई साहब ने बताया हमें कि यहाँ पर जब जो हमारे सोल्जर, जो अंग्रेज सोल्जर, जो क्रिश्चियंस थे, वो यहाँ आते थे प्रेयर के लिए, तो अपने साथ में अपनी जब बंदूक लेके आते थे तो सामने बने छेद में वो उसकी जो नली है वहाँ रखा करते थे, लेकिन और इस जगह पे उसको फंसा दिया करते थे। हर बेंचेस में है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो आगे वाली बेंचेस में भी दिखाई दे रहा है, हर बेंचेस में दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं साथियों आप, बड़ा ही यूनिक सी एक चीज़ है, क्योंकि मैंने और भी चर्चों में देखा है, लेकिन फिरोजपुर जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया है, यहाँ पे तो इस तरह के बेंचेस मिलना लाजमी था। और बड़ा देख सकते हैं आप, उससे अनुमान लगा सकते हैं कितनी पुरानी ये बेंचेस रही होंगी। लेकिन हमारे प्रभु के भवन में जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से कालीन बिछा हुआ है, और आगे तक जाने के लिए ये यहाँ पे देख सकते हैं। और भाई साहब, मुझे यहाँ पे ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो
आराधना के समय बच्चे बजाते होंगे? बच्चे बजाते हैं। उधर पियानो होता है, इधर हारमोनियम होता है। अच्छा, पियानो जो होते हैं वो अपना लेके आते हैं तो बजाते हैं। तो ये पूरा जो एरिया है, जो सेक्शन है, ये आप समझ लीजिए जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का है। और जब हम आराधना करते हैं और मसीह गीत गाते हैं तो पूरे जोश के साथ में यहाँ पे म्यूज़िक भी बजाए जाते हैं। और ये क्योंकि आज रविवार था और आज के दिन जो वचन पढ़े गए थे वो इस तरह से यहाँ लिखे हुए हैं, भजन संहिता से और पहला शमूएल और लूका से लिए गए थे। और पीछे की तरफ वो गीत है, जो गीत गाए गए थे आज के दिन, वो गीत नंबर वहाँ पीछे लिखे हुए हैं। और ये भाई साहब ऑल्टर वाला एरिया है। देखिए दोस्तों, ये पूरा ऑल्टर वाला एरिया है और ये सब उसी टाइम का है। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये जो पूरी आप डिज़ाइन देख रहे हैं और ये पूरी लकड़ी की है, लकड़ी की है और ये उसी समय की है। तो प्रभु, हम जब प्रभु भोज लेते हैं वो इन जगहों पे लेते हैं या हम इन्हीं जगहों पर घुटनों पर रखते हैं? हाँ। और सरमन वाला जो आप पुलपिट वगैरह, पुलपिट ये है। हाँ, पादी साहब यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे खड़े होके सरमन देते हैं। ये भी जो बना हुआ है ये उन्हीं के टाइम का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये लकड़ी का बना हुआ है और उसी समय का बना हुआ है। लेकिन एक स्टोन मुझे बिल्कुल इस जगह के नज़दीक दिया है। मैं आपको लगता है कि मुझे आपको दिखाना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक स्टोन, एक टेबलेट यहाँ लगी हुई है जो इस चर्च से जुड़े हुए लोगों की है। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखिए आप इस तरह से, ये गन्नर। भाई साहब वहाँ पे प्रेयर करके आते हैं। आज देखिए ये हमारा वेस्ट्री वाला एरिया है। हाँ। तो जब एल्डर्स वगैरह की कुछ मीटिंग वगैरह भी होती है तो इस जगह इसी जगह हो जाती है ना। ये बेल, भाई साहब मुझे बेल दिखाई दे रही है। ये बेल 25-30 साल पुरानी है। अच्छा, हाँ। तो ये नीचे क्यों है अब? ये उतार के रख देते हैं बाहर। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर अंदर रख देते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे काम है जो होते हैं। ये कम से कम 30 किलो की है। 30 किलो की बेल है। दोस्तों, आज इस प्रभु के भवन में, फिरोजपुर के प्रभु के भवन में आकर के बहुत ही अच्छा लगा। और पाई साहब से मिलकर तो बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि पाई साहब ने बड़े ही प्यार से बुलाया अपने भवन में और चाय नाश्ता भी कराया और काफ़ी अच्छी जानकारी इस चर्च के बारे में, इस कलीसिया के बारे में दी। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भी इस चर्च की वीडियो को देख के अच्छा लगा होगा। लेकिन आप भी इस जगह के बारे में, इस कलीसिया के बारे में कुछ और जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट में तो ज़रूर लिखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने मसीही दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी हमारे इन पुराने और ऐतिहासिक भवनों को देख पाएँ। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं बॉर्डर पर, जहां से हम देखने वाले हैं रिट्रीट सेरेमनी। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, किसी और चर्च में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू भाई साहब।